हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल शहर के ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में जिन्होंने अपने दम पर अपने शहर का नाम रोशन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अजीत डोभाल। दोस्तों, अजीत डोभाल से तो हर कोई वाकिफ होगा, फिर भी मैं इनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अजीत डोभाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्हें काफी तेज तर्रार अधिकारी माना जाता है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जो आमतौर पर वीरता के लिए सशस्त्र बलों को दिया जाता है। इसके अलावा वह भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय मोहन सिंह विशिष्ट के रूप में 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के पंचूर गांव में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो एक वन रेंजर थे। वह 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्म और सियासत के सफर में हर बार जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखा है। यही वजह रही है कि वह उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने रहने का खिताब हासिल किया। एक तरफ उत्तर प्रदेश में माफिया राज के कहानी को खत्म करते हैं और दूसरी तरफ अपराधियों पर लगाम कसी और दूसरी ओर जनता को विकास की परियोजनाओं से सफलता की राह दिखाया। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। नंबर 3, मोलाराम। दोस्तों, मोलाराम तोमर हिंदी के प्रसिद्ध कवि और चित्रकार थे। उनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल शहर के श्रीनगर में सन 1743 को हुआ था। उन्होंने 1777 में गढ़वाल साम्राज्य के लिए काम किया। कहा जाता है दिल्ली में मुगल शाही दरबार के 2 लघु चित्रकार श्यामदास और उनके पुत्र हरदास थे। मौलीराम का इतिहास 1658 में औरंगजेब और गढ़वाल साम्राज्य के पृथ्वी शाह से शरण मांगी, जिसकी राजधानी श्रीनगर थी। चित्रकार शाही तस्वीरदार के रूप में श्रीनगर में रहे और लघु चित्रकला की गढ़वाल शैली विकसित की। मोलाराम उनके वंशजों में से एक रहे थे। गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। गढ़ राजवंश का इतिहास उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनके चित्रों का संग्रह आज भी बोस्टन म्यूजियम में संग्रहित है। 1833 में मोलाराम की मृत्यु हो गई थी। नंबर 4, रमेश पोखरिया। दोस्तों, रमेश पोखरिया का जन्म 15 जुलाई 1959 को पिनानी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में परमानंद पोखरिया और विशंभरी देवी के घर में हुआ था। उनके पिता एक माली थे। उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड से MA, PhD, D.Litt ऑनर्स की उपाधि हासिल की है। रमेश पोखरिया ने अपना करियर सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक के रूप में शुरू किया, जो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध था। वर्ष 1991 में रमेश पोखरिया ने अविभाजित उत्तर प्रदेश में कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार के कांग्रेस विधायक को हराया और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने थे। सन 1993 और 1996 में वे कर्णप्रयाग निर्वाचन क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए थे। वर्ष 1997 में उन्हें उत्तरांचल विकास मंत्री नियुक्त किया गया था। आगे मैं बताते चलूं कि सन 2009 से 2011 तक रमेश पोखरिया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। वे 17वीं लोकसभा के सदस्य और आश्वासन समिति के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लोकसभा में हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। नंबर 5, त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के खैरसैन नामक गांव में हुआ था। वह राजपूत परिवार से संबंध रखते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री श्रीनगर के बिरला कैंपस से हासिल की है। बिरला कैंपस हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के अधीन काम करता है। इनके परिवार से कई लोग भारतीय आर्मी में कार्यरत रहे हैं। इनके पिताजी गढ़वाल राइफल्स में कार्यरत रहे थे। 19 वर्ष की छोटी सी आयु में ही ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य बन गए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग रही है। नंबर 6, नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी जी का जन्म उत्तराखंड में स्थित पौड़ी जिले के पौड़ी गांव में 12 अगस्त 1949 को हुआ था। उनके पिताजी आर्मी में नायब सूबेदार थे और माताजी एक गृहिणी थी। वह भी आर्मी में भर्ती होकर अपने पिताजी की तरह देश की सेवा करना चाहते थे, पर किस्मत में कुछ और लिखा था, पर किसी कारणवश यह संभव ना हो पाया। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव पौड़ी के
विद्यालय से संपन्न की और अपनी स्नातक के लिए वह अपने चचेरे भाई अजीत सिंह नेगी के साथ रामपुर चले गए, जहां उन्होंने अपने चचेरे भाई जो कि संगीत के प्रोफेसर थे तबला वादन भी सीखा और यही से उनकी रुचि संगीत जगत एवं गायन की ओर बढ़ती गई, जो कि आज तक कायम है। नंबर 7 वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 25 दिसंबर 1891 में हुआ था। चंद्र सिंह के पूर्वज गढ़वाल की राजधानी चंद्रपुर गढ़ के थे। चंद्र सिंह के पिता का नाम जालौद सिंह भंडारी था और वह एक अनपढ़ किसान थे। इसी कारण चंद्र सिंह को वे शिक्षित नहीं कर सके, पर चंद्र सिंह ने अपनी मेहनत से ही पढ़ना लिखना शुरू किया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किया जाता है। 23 अप्रैल 1930 को हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से मना किया था। तब से वो चर्चा में रहे थे। नंबर 8 अनिल चौहान। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। वह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के किरसू ब्लॉक रामपुर ग्राम सभा के गवाना गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कोलकाता के केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम में पूरी की। उनकी शादी अनुपमा नाम की लड़की से हुई थी, जो कि एक कलाकार। उनकी एक बेटी प्रज्ञा है। अनिल चौहान ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी और खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक पूरा किया। 1981 में भारतीय सेना के 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए। चौहान मेजर जनरल के रूप में उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाल चुके थे। नंबर 9 श्रुति विशिष्ट। दोस्तों आगे बताते चले तो श्री विशिष्ट का जन्म 22 जनवरी 2003 को उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल शहर में हुआ था। श्रुति विशिष्ट एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन बाल अभिनेत्री हैं। उन्होंने एक नई छोटी सी जिंदगी में इरा का किरदार निभाया था। सन 2011 में वह टेलीविजन धारावाहिक हिटलर दीदी में हिंदू के रूप में दिखाई दी। उन्होंने सब टीवी पर पूरी साहसिक कॉमेडी श्रृंखला बारबीर में सलोनी के रूप में विशिष्ट अपने करियर में काफी अच्छा वर्क कर रही हैं। नंबर 10 बिपिन रावत। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन सिंह रावत जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह रावत था, जो भारतीय सेना की सेवा की लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंचे। उनकी मां उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक पूर्व विधायक की बेटी थी। बचपन से घर में देश प्रेम और भारतीय फौज के रुतबे का माहौल रहा है। उन्होंने भी बचपन से सेना में जाने का मन बना लिया था। सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत भारतीय सेना के 4 स्टार जनरल थे, जिन्हें देश के पहले सीडीएस जनरल 2021 रावत 8 दिसंबर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पर एमआई नियुक्त किया गया था। 17V5 उन्होंने 1 जनवरी 2020 को पदभार संभाला था। देश के पहले चॉपर में उनके साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सदस्य मौजूद थे, जिनमें से केवल एक ऑफिसर बच पाया। बाकी सभी हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हो गए थे। सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत भारतीय सेना के 4 स्टार जनरल थे, जिन्हें 30 दिसंबर 2021 को भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था।